श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव जी आप सबकी जोड़ी बनाए रखें और आप सब जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करते रहें। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि मेरी किसी भी प्यारी माताओं बहनों का वट सावित्री का व्रत अगर बीच में छूट गया है तो क्या वे साल 2025 में दोबारा से वट सावित्री व्रत को उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत पूरे विधिवत तरीके से रखा जाता है, जो आने वाली 26 मई साल 2025 दिन सोमवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। मेरी कई ऐसी माताएं बहनें हैं जो वट सावित्री का व्रत रखती आ रही हैं, लेकिन किसी भी कारणवश बीच में उनका व्रत छूट गया है तो वो साल 2025 में दोबारा से व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। मेरी कई ऐसी माताएं होंगी जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया होगा और बहुत ज़्यादा खराब हो गया होगा, जो व्रत रहने की स्थिति में नहीं रही होंगी। मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो व्रत कर रही होंगी, लेकिन मान लीजिए उनकी गर्भावस्था आ गई होगी, उनकी प्रेगनेंसी आ गई होगी, इस कारण से अगर उन्होंने व्रत बीच में छोड़ दिया है, वो उस स्थिति में नहीं है कि वो व्रत कर सके, तो ऐसे में क्या वे बहनें साल 2025 में व्रत उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं। तो देखिए, जिन भी माताओं बहनों का वट सावित्री का व्रत बीच में अगर छूट गया है तो वो आने वाले साल 2025 26 मई दिन सोमवार को पूरे विधिवत तरीके से वट सावित्री का व्रत रख सकती हैं। देखिए, जो छूट गया वो छूट गया, अब जो छूट गया है हमें उसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गंभीर समस्या होगी, इसी कारणवश आपका जो है वो व्रत छूटा हो गया। आप दोबारा से पूरे श्रद्धा भाव पूर्ण के साथ इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। साल 2025 में किसी भी प्रकार का कोई अधिक मास नहीं है, कोई मल मास नहीं है, और शुक्र अस्त और गुरु अस्त्र इतना देखा नहीं जाता है। सुहाग वाले जो व्रत होते हैं, बड़े बड़े जो व्रत होते हैं, उनको इस तरह से नहीं छोड़ा जाता है। तो अगर किसी गंभीर कारणवश आपका व्रत अगर छूट गया है तो आने वाली 26 मई साल 2025 दिन सोमवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। आप पूरे विधिवत पूर्ण से, जिस तरह से आप पहले व्रत रखती आ रही थी, आप इस साल दोबारा से व्रत उठा सकती हैं, निसंकोच होकर उठा सकती हैं। मन में किसी भी प्रकार का भ्रम मत लाइएगा कि छूट गया था दोबारा उठा सकते हैं नहीं उठा सकते हैं, और एक बार अपने घर के बड़ों से अवश्य पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब, मैं अगर अपनी जो है वो व्यक्तिगत राय दूँ तो अगर जो छूट गया है वो आपने जानबूझ के नहीं छोड़ा था, कोई गंभीर समस्या आ गई होगी या कोई ऐसा कारण आ गया होगा, आप उस स्थिति में नहीं रहे होंगे कि आप व्रत रख सकें, तो छूटी हुई बातों को छोड़ दिया जाना चाहिए, आगे चलना चाहिए। तो आप पूरे श्रद्धा भाव पूर्ण भक्ति से पूरे विधिवत तरीके से साल 2025 में वट सावित्री का दोबारा से व्रत उठा सकती हैं। किसी भी प्रकार का कोई अधिक मास नहीं है, तो निसंकोच होकर, बिल्कुल भी भ्रम अपने मन में ना पालते हुए, अगर आपका व्रत, कोई भी मेरी माताएं बहनें हैं उनका अगर व्रत बीच में छूट गया था किसी कारणवश, तो आप साल 2025 में पूरे विधिवत तरीके से व्रत उठा सकती हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है, क्योंकि बहुत सारे बहनों के और माताओं के मन में आता है कि व्रत छोड़ दिया था, अब छूट गया है तो क्या उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा वैसा नहीं होगा। सुहाग वाले बड़े बड़े जो व्रत होते हैं वैसे भी हमें नहीं छोड़ने चाहिए। अगर किसी कारणवश से जो है वो छूट रहे हैं तो हम उसे दोबारा जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।